फाइबर्स, लिखना बंद कर देंगे। फाइबर्स मीन्स क्या होता है? रेशे। फाइबर्स मीन्स रेशे, रेशा, रेशा। अपना कपड़ा है ना, फाड़ना इसको, अब फाड़ोगे जब इसको ऐसे ऐसे करोगे ना तो रेशा निकलेगा, ठीक है। तो जो फाइबर्स होते हैं उनको रेशे कहते हैं, और रेशे से क्या बनता है? धागा। देखिए फाइबर, फाइबर से क्या बनते हैं? थ्रेड, थ्रेड। थ्रेड्स मीन्स क्या होता है? धागा। क्या होता है? धागा। और धागों से क्या बनते हैं? कपड़े। क्या बनते हैं? कपड़े। कपड़े। अब वो धागा मतलब वो फाइबर या तो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो। नेचुरल हो या सिंथेटिक हो। नेचुरल माने प्राकृतिक, प्रकृति से मिले हमको, चाहे जानवर से मिले चाहे पेड़ पौधों से मिले। तो जो जानवर से और पेड़ पौधों से मिलेगा, एनिमल एंड प्लांट से मिलेगा, तो वह नेचुरल फाइबर होगा। जो रेशा प्लांट से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा, वह क्या होगा? नेचुरल फाइबर। क्या होगा? नेचुरल फाइबर। ठीक है। अब नेचुरल फाइबर जितने हैं उतने से अगर कपड़ा बन रहा है तो मुझे लग रहा है कि भारत की बहुत सारी आबादी बिना कपड़े की रह जाएगी। अभी आज के समय में सबके पास कई सेट कपड़े होंगे ना? हाँ। जो बहुत ही मतलब पुअर फैमिली है, वहाँ भी एक बच्चे के पास 4 सेट 5 सेट कपड़े हैं। सोचो अगर ये सभी कपड़े अगर नेचुरल फाइबर हो, नेचुरल फाइबर हो तो कपड़े उतने नहीं हो पाते। इसलिए बाद में जो है कि सिंथेटिक फाइबर बनाया गया। सिंथेटिक फाइबर माने बनावटी रेशा, ठीक है ना? तो चलिए हम रेशे के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइबर, फाइबर मीन्स होता है रेशे, और रेशों को आने वाले समय में जैसे जैसे मतलब कपड़े की मांग बढ़ती गई, ठीक है, तो रेशों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक नेचुरल फाइबर और एक साइंटिफिक फाइबर। नेचुरल फाइबर कहाँ से प्राप्त होता है? नेचुरल फाइबर प्लांट और एनिमल। तो प्लांट से जो फाइबर प्राप्त होता है उसे प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर में क्या है? कॉटन। क्या है? कॉटन। और आप जानते हैं कि कॉटन के कपड़े बहुत महंगे होते हैं। कॉटन के कपड़े गर्मी में पसीना बहुत जल्दी सोख लेते हैं, पहनने में आरामदायक होते हैं, पहनने में आरामदायक होते हैं, ठीक है ना? जब कॉटन कपड़े पहनते हैं, जब पसीना होता है ना, सोखता है, तो शरीर में ठंडक लगती है, ठीक है ना? और उससे शरीर पे खुजली वगैरह नहीं होता है। तो कॉटन हो गया, ठीक है। उसके बाद जूट। अच्छा, कॉटन जो होता है वो कॉटन प्लांट से मिलता है। कॉटन किससे मिलता है? कॉटन प्लांट से। कॉटन प्लांट से। किससे? कॉटन प्लांट से। उसके बाद है जूट। जूट वगैरह से ज्यादातर दर्री उर्री रसरी उसरी बनता है, देखे हो ना? जूट से रस्सी वगैरह बनता है, ठीक ना? और जय गुरुदेव जी लोग देखते हो ना, चट्टी पहनते हैं, वो इसी का बना होता है, जूट का बना होता है, ठीक है। यह किससे मिलता है? पटसन। किससे? पटसन प्लांट से मिलता है, ठीक है। इसके अलावा फ्लैक्स है और रेनी है। यह भी जो है कि ये प्लांट फाइबर है जिनसे जो है कि कपड़े बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कि नेचुरल फाइबर में अगला है एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर जिससे जो है कि जिस मतलब एनिमल से मतलब फाइबर तैयार होते हैं, उनसे कपड़े बनते हैं। इसमें पहला है ऊल। ऊल एक फाइबर है। या किससे मिलता है? सीप से मिलता है, कैमल से मिलता है, यांक से मिलता है, और अल्पाका से मिलता है, विकुना से मिलता है, और गुआनको से मिलता है, गुआनको, ठीक है ना। ऊल माने क्या होता है? ऊन। क्या होता है? मतलब ऊनी कपड़े जो बनते हैं वह जो है कि सीप के बालों से, कैमल के बालों से, याक के बालों से, अल्पाका के बालों से, बिगुआना के बालों से और गुआनको के बालों से, इनके बाल को
काट करके और उनसे रेशे तैयार किए जाते हैं और उनसे कपड़े बनते हैं। तो उनको जो है कि ऊनी कपड़े कहते हैं। एक होता है कश्मीर, ठीक है, कश्मीर है, यहाँ पर छूट गया यहाँ। जो कश्मीर है इससे जो है कि शाल वगैरह बनता है। और ये कश्मीरी गोट कश्मीरी बकरी से मिलता है। कश्मीरी बकरी के बालों से कश्मीर मिलता है, कश्मीर रेशा। और इसे जो कि शाल वगैरह, गुलबंद वगैरह, टोपी वगैरह बहुत अच्छा बनता है इससे, ठीक है ना। बहुत शरीर को हीट करता है ये। अक्सर जो है कि ठंडे प्रदेशों में लोग पहनते हैं, जहाँ पे मतलब वर्ष भर ठंडी पड़ती है या ज़्यादा ठंडी पड़ती है, टेम्परेचर वहाँ पे डाउन 0 जाता है, 0 से नीचे जाता है। ऐसे जगहों पे जो है कि कश्मीरी गोट के से जो रेशे मिलते हैं उनसे जो है कि कपड़े बनते हैं, ठीक है। फर मैंने क्या होता है, आप देखे होंगे जो कोट बनता है तो कोट के यहाँ पर बाल जैसे होते हैं, लंबे लंबे जो कोट होते हैं, बाल होते हैं ना, वो फर होते हैं। और वह जो फर होता है वह रैबिट से मिलता है। रैबिट माने खरगोश। मिंक भी खरगोश जैसा होता है, उसका मुंह थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, मिंक। और बेवर और एक मुस्क्रैट, ये मूस जैसा चूहा होता है। मूस और चूहा दोनों एक ही है, इसको मुस्क्रैट ही कहते हैं, मुस्क्रैट, ठीक है। तो इनसे भी जो है कि फर मिलता है। क्या मिलता है? फर। और इस फर से जो है कि रेशा बना करके इससे कपड़े बनते हैं, ठीक है ना। ये काफी महंगे होते हैं। सिल्क सबसे महंगा सिल्क होता है। अगर आपको सिल्क का एक शर्ट बनाना है तो बताया था ना कल, 6 से 7 हज़ार रुपये पड़ जाएंगे। अधिक ही पड़ेंगे, कम नहीं पड़ेंगे। तो सिल्क जो होता है वह सिल्क वर्म से मिलता है। और सिल्क वर्म को कहते हैं कैटरपिलर। क्या कहते हैं? कैटरपिलर। तो सिल्क वर्म का एक जब लाइफ साइकिल होता है, मतलब जब सिल्क वर्म जब अंडा देता है तो अंडे से जो है कि लार्वा बनता है। अंडे से लार्वा, एग, सिल्क वर्म एग दे दिया अंडा, उसका लार्वा बनेगा। लार्वा उससे थोड़ा बड़ा, अंडा से थोड़ा बड़ा लार्वा बनेगा। लार्वा के बाद कोकून बनता है, कोकून। और वही जो कोकून होता है उसी में सिल्क जमा होता है, ठीक है ना। तो कोकून याद रखिएगा, जो सिल्क होते हैं उनके कोकून से ही रेशम मिलता है। इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेचुरल फाइबर। अब हम देखते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की जरूरत क्यों पड़ी? जब कपड़े की मांग बहुत ज़्यादा हो गई, अपने देश में कपड़े की मांग ज़्यादा हो गई। क्योंकि आप जानते हैं कि जो 3 नीड है, 3 नीड, रोटी, कपड़ा और मकान। सबको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। रोटी जीने के लिए, कपड़ा शरीर को ढकने के लिए और मकान रहने के लिए। तो उसमें जो है कि यह जो है कि काफ़ी एसेंशियल है कपड़ा, ठीक है ना। अगर घर में भरपेट खाना खा लो, आप बाहर नंगा भेज दिया जाए तो आओगे? हाँ, कहोगे हम घर में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो इसलिए कपड़ा बहुत ज़रूरी है। तो सिंथेटिक बनावटी कपड़े बनने लगे, बनावटी रेशा, और उन बनावटी रेशों से बनावटी कपड़े, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर को हम आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। और ये जो आर्टिफिशियल फाइबर है बनता किससे है? वह जो है कि केमिकल से बनता है, केमिकल। और ये जो केमिकल होते हैं वो ज़्यादातर पेट्रोलियम से बनते हैं। मतलब ये जो सिंथेटिक फाइबर है वो ज़्यादातर पेट्रोलियम से ही बनते हैं, पेट्रोलियम, ठीक है ना। इसमें मुख्य रूप से जो कपड़े आते हैं, जो रेशे आते हैं, वो नायलॉन होते हैं, पॉलिस्टर होते हैं, टेरिलीन। नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, ठीक है ना। इसमें जो है कि पेट्रोलियम और कुछ प्राकृतिक भी होता है, कुछ नेचुरल मिला करके, मतलब जिससे पेड़ पौधों के छाल, पत्तियाँ, ठीक है, इन सब मिला करके जो है कि कपड़े बनाए जाते हैं। ये आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो भी फाइबर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। नेचुरल फाइबर में प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर, ठीक है। प्लांट फाइबर में कॉटन, जूट, फ्लेक्स, और एनिमल फाइबर में ऊल, कैशमीर और फर और सिल्क, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों को आप हमेशा याद रखेंगे तो समझे कि ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए।